महान उत्सव पर समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को, संपूर्ण वैष्णव समाज को, समस्त भक्त जगत को हार्दिक अनंत शुभकामनाएं, मंगल बधाइयां आप सबके जीवन में श्री राधा माधव भगवान रंगोत्सव करें, रंगों की बौछार करें। सज्जनों, ये होली का त्योहार आज का नहीं है। होली के विषय में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। अपनी इस सनातनी संस्कृति को चले चले, सनातनी इस सृष्टि को चले चले लगभग 1,98 करोड़ के लगभग वर्ष व्यतीत हो रहे हैं, अर्थात 2 अरब वर्ष पुरानी अपनी संस्कृति है। धर्म ग्रंथों के अनुसार 1 अरब वर्ष पूर्व जब दीति माता के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हुए, तो पुराण प्रसिद्ध कथा है, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अनेक कष्ट दिए, अनेक पीड़ाएं, और अंत में अपनी बहन होली के सहयोग से प्रहलाद को जलाने की चेष्टा करी, परंतु राम नाम जपता कुतो भयम सर्वताप समनमय कभी सजम। राम नाम जिसके पास है वो सब तापों को शांत करने की एकमात्र औषधि है। प्रहलाद जले नहीं, बुआ जल गई, और इसी की खुशी में भक्त लोगों ने होली का त्योहार प्रारंभ कर दिया। फाल्गुन मास की पूर्णिमा, जिस दिन होली का कल्याण एक भगत के संजोग से हुआ, उसी की याद में फाल्गुन पूर्णिमा की शाम को होली का दहन किया जाता। और होलिका राक्षसी थी, भगत को पीड़ा देने को आई थी। भगत को जो पीड़ा देने वाला हो उसके दर्शन से भी पातक हो जाता। और होलिका तो प्रहलाद को जलाना चाह रही थी, इसीलिए विद्वानों ने इस दिन को किसी मंगल कार्य के लिए निषेध कर दिया। और अगले दिन तड़के में सब लोगों पर कीचड़ गोबर आदि उछाल करके पातक से निवृत्ति का एक बहाना बनाया कि सबको होली का दहन से पातक है, इसीलिए सब पर गोबर छिड़क दिया जाए, धूल आदि फेंक दी जाए, इस बहाने नहा करके सब पवित्र होकर के भगवान का भजन करें। तब से करोड़ों वर्षों तक ये होली अनेक तरह से धूल से, गोबर से खेली जाने लगी। करोड़ों वर्ष बीत गए और धर्म ग्रंथ कहते आज से लगभग 50 लाख वर्ष पूर्व भगवान शंकर सती माता को ब्याह कर कैलाश ले जाने वाले थे। बारात दक्ष महाराज के यहां थी। पवित्र होली को उत्सव आ गया, बारात को विदाई करनी थी, तो सोचा अब धूल
गोबर कीचड़ फेंकना बारात के ऊपर अच्छा नहीं होगा। तब से देवताओं ने विचार किया, क्यों ना इन बारातियों को रंग लगाया जाए। अति प्राचीनतम परंपरा के अनुसार हमारे यहां आज भी विवाह उत्सव में रिश्तेदारों को रंग लगाया जाता है। ये परंपरा यहीं से प्रारंभ हुई कि शिव के साथ आए हुए गणों के संग दक्ष के पार्षदों ने होली को उत्सव मनाया। तब से होली रंगों से खेली जाने लगी और लगभग आज से 18,000 वर्ष पूर्व ढूंढा राक्षसी ने जब राजा रघु के राज्य में हुड़दंग मचाया तो वशिष्ठ जी ने उपाय बताया कि होली को उत्सव के दिन शाम को आग जलाकर के सब इकट्ठे होकर हुड़दंगबाजी करें, हल्ला गुल्ला मचाएं, तब ये ढूंढा राक्षसी मर जाएगी। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार सब प्रजावासियों ने वैसा ही किया। अगले दिन ढूंढा राक्षसी की मौत हुई और फिर सबने अनेक प्रकार के तीर्थों के जल से स्नान किया। किसी किसी ने स्नान के जल में रंग डाल करके स्नान किया, क्योंकि आज रंगोत्सव था। तब से हुड़दंगबाजी के साथ ये रंगोत्सव प्रारंभ हो गया और फिर इस होली को आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का कल्याण करने को जब प्रकट हुए गोपाल बनकर, उन्होंने अपनी आह्लादिनी श्री राधा जी के संग होली का पवित्र उत्सव अनेक रंगों के द्वारा, अनेक पुष्पों के द्वारा और अनेक गीत, अनेक आनंदमय व्यंजन भोजन आदि के साथ मनाया। तब से ये होली अनेक विध पवित्र रंगों में रंग गई और आज भी भारतवासी इसी अति प्राचीनतम परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। तो आज होली का वो पावन पवित्र त्योहार है, आज रंगोत्सव है। तो हम भारत और भारतीयता को ध्यान में रखते हुए होली का पावन पवित्र पर्व मनाएं। अनेक प्रकार के फूलों से, अनेक प्रकार के रंगों से, सनातन विरोधी तत्वों की बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्राचीनतम संस्कृति का यथाविधि, यथा योग्य, यथा सामर्थ्य निर्वहन करें। जय श्री राधे राधे। जय तु भारती।